प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम की मेयर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। करना है, निगम में पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि महापौर महोदय कहते हैं कि हमारे पास बहुत टैक्स इकट्ठा हुआ है। दिल्ली सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। करवाया किसने? 20 करोड़ का काम करवाया। हर एक एमएलए को 100 करोड़ का प्रोविजन है, तो इसलिए सारे पैसे बचे हुए हैं। अगर ये चाहें तो निगम को पैसा दे सकते हैं। 500,000 करोड़ रुपए इनके लिए कुछ नहीं है। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर जो जीत होगी आपकी संगठन की ताकत की वजह से जीत होगी। हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, जैसे संदीप जी कह रहे थे, हम करेंगे आपके लिए। अंदर लड़ाई हम लड़ेंगे, बाहर आपको खुद बैठना पड़ेगा। हाउस में हम बोलेंगे, हाउस को हम चलने नहीं देंगे। अंदर का घेराव हम करेंगे, बाहर का घेराव आपको करना पड़ेगा। अंदर पैसा लेकर हम आएंगे, पैसा आपकी जेब में जाएगा, मगर आपको इकट्ठा रहना पड़ेगा। आपको बाकी यूनियन के साथ कनेक्शन, जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया, हमारी मांग डिमांड जैसे कि 2019 तक के तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का। सबसे बड़ी बात यह कि कच्चे लोगों को पक्का करना, ये आम आदमी पार्टी का भी एजेंडा था, हमारा भी एजेंडा था। हमने सभी को रेजोल्यूशन पास किया हाउस के अंदर, और जितने हम पक्के कर सकते थे हमने अपने वादे के मुताबिक पक्के किए। मगर ये बहुत दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर सबको पक्का कर देंगे, इन्होंने एक भी आदमी पक्का नहीं किया। हमारे समय में हमें दिल्ली सरकार में जो भी हमने रेजोल्यूशन भेजे, इन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज दिल्ली सरकार के पास 80,000 करोड़ का पैसा है। ना निगम में पैसे की कमी है, ना दिल्ली सरकार में पैसे की कमी है तो उनकी नीयत में कमी है नहीं। ये लोग चाहते हैं कि जितने गरीब आदमी है, गरीब ही रहे, मजदूर ही रहे, ताकि ये इनके पीछे घूमते रहे। आज हम इसी के विरोध के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो हमने वादा किया, जब तक हम आपको पक्का नहीं करवाते तब तक हम सड़क में रहेंगे, यहीं धरने में बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे। हम धरना देंगे केजरीवाल जी के यहाँ, हम ना धरना देंगे महापौर जी के यहाँ, मगर इस सच के साथ खड़े मिलेंगे, भले हमें कुछ भी करना पड़े। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा कर्मचारी कच्चों में ही रिटायरमेंट हो रहा है। 20-25 साल वो काम करने के बाद अगर कच्चों में रिटायर हो जाता है तो ये दुख की बात है। किसी भी तरीके का कोई लाभांश नहीं मिलेगा। और जब हमारे दिल्ली से कर्मचारी कच्चों में रिटायरमेंट किए तो उसी को लेकर के प्रदर्शन रखा गया। श्री आर.बी. ऊंटवाल जी स्वर्गीय, उनकी इच्छा थी कि 2019 तक के कर्मचारी हमारे पक्के होने चाहिए, क्योंकि 2019 तक के कर्मचारी पक्के होने का हमारे पास बाकायदा लेटर है। जब 3 मेयर थे दिल्ली के अंदर और 3 कमिश्नर थे, तो उसका बाकायदा ऑर्डर था। कमिश्नर ने कहा था कि सब लोगों की फाइलें हमारे तक पहुंचाई जाए 2019 तक के। लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं अधिकारी, ये मेयर मनमानी कर रहे हैं, इनकी सरकार केजरीवाल की मनमानी कर रही है। दुख की बात है, इन लोगों को पक्का करना चाहिए, क्योंकि कच्चों के अंदर ना तो कोई पेंशन मिलेगी, ना उसका कोई जितना भी फंड बोनस है वो मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। हम ये चाहते हैं 2019 तक के कर्मचारी पक्के हों, और अगर 2019 तक के कर्मचारी पक्के नहीं होते हैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहते हैं कि इनके घर घर कूड़ा फेंकेंगे, इनके घर घर पे जा कर के इनकी सरकार जो विधायक हैं उनके यहाँ पर हाय हाय करेंगे। जब तक पक्के नहीं करेंगे, नहीं तो 6 महीने बाद इलेक्शन है, इनकी सरकार गिराने का भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि झाड़ू दिखा करके जो इन्होंने जो सफाई कर्मचारियों की वोट एक तरफा सकेरी थी, इस वोट की चोट भी इन्हें बता देंगे, इनकी वोट बहिष्कार भी करेंगे। तो ये चाहते हैं ये पक्का करें हमारे कर्मचारियों को, जिससे उनका पालन पोषण सही चले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। सर, इसका मकसद यही है कि सफाई कर्मचारी वर्ग जो कि 20-25 साल से
30-30 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसको पक्का नहीं किया जाता। उसको झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि पक्का करेंगे, और नए नए ऑर्डर निकाल करके उनको बेवकूफ़ बनाया गया। आज तक इतना समय हो गया, लेकिन आज तक पक्का नहीं किया गया सर। सर आपने बताया कि 19 के भी अभी पक्के नहीं हुए, जल्दी भर्ती थी। फिर आपने बताया कि जो अभी हमारे जो वर्कर हैं वो उनकी पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, उनको पक्का क्या नहीं आता। सर पीढ़ियाँ कर्णमूलक आधार पर जो लगते हैं, लगते हैं कि जो डेथ केस होता है, जो हमारे कर्मचारी डेथ हो जाती है जिनकी, उनके जगह पर उनके बच्चों को लगाया जाता है, उनके मिसेस को लगाया जाता है, उनके छोटे बच्चों, वो बच्चे भी काम करते करते मर जाते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी जाती, पक्का नहीं किया जाता। फिर वो दूसरे उनकी जनरेशन, ऐसी जनरेशन 20-20 साल काम करेंगे तो मर जाते हैं सर, बीमारियों से मर जाते हैं। नालियों में घुस करके कूड़ा उठा कर काम करते हैं तो वो लोग मर जाते हैं, लेकिन उनके परिवार को पक्का नहीं किया जाता। ये बदुआ मजदूरी करा रहे हैं हमसे। सर जैसे कि आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी तक कोई जैसे कि शैली ओबराय या अली मोहम्मद या कोई मेयर, कोई अभी तक उसको कोई इन्फॉर्मेशन आई है पर कि अभी कोई सर अभी तक कोई भी आश्वासन, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं आई है। और मेरा विपक्ष राजेपाल जी आए थे, हमें आश्वासन दे गए कि हम बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बात होगी, क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहते। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर हो रहा है राजनीति हो रही है निगम के अंदर, और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो मजदूर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है साहब। आज यहाँ पर आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो ये संघर्ष आगे कहाँ तक चलेगा? देखिए, ये आज आग जो लगाई है, जो ज्वाला जलाई है, माननीय आरबी उटवाल साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने ये ज्वाला जलाई है, और ये आग अब पूरी दिल्ली में फैलेगी और पूरी दिल्ली में आंदोलन होंगे। सर पहले भी एक आंदोलन हुआ था, जो हमने देखा था कि रोडों पर कूड़ा डाल दिया गया था, तब इन्होंने आप लोगों को कुछ मांगी थी। तो लगता है कि वही स्थिति आज भी आएगी दिल्ली के अंदर? बिल्कुल वही स्थिति आएगी आदरणीय। मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे डिमांड, हमारे झोली में, हमारे पेट में रोटी नहीं होगी, हम मजदूर पसीना सुखाने से पहले सबको मजदूरों को पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन हम लोग बेचारे रोडों पे अपने काम करते हैं, नालियों में अपनी ड्यूटी करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, खत्ते तक पहुंचाते हैं, इतने बड़े हमने टीले खत्तों को बना दिए, लेकिन हमारी डिमांड, हमारी जो मांगे हैं वो हमें नहीं मिलेगी, हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगी, हमारी सैलरी, हमारे एरिया हमें नहीं मिलेंगे, हमारे पेट में रोटी नहीं होगी तो क्या करेंगे सर? तो हम रोड पर आएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली को गंदी अंबार बना देंगे, कूड़ा उठाना बंद कर देंगे, अपनी जो स्लो टूल डाउन हड़ताल है वो शुरू कर देंगे, अपने हथियारों को ढक देंगे। और जो प्राइवेट कर्मचारी लगे हैं, ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट कर्मचारी कूड़ा उठाएंगे, हम उनको भी काम नहीं करने देंगे, क्योंकि जब हमारे हक अधिकार की बात आएगी, हमारे पेट की बात आएगी, तो हम मरने से भी नहीं डरेंगे साहब। क्या आपने ज्ञापन दिया? हमने ज्ञापन दिया हुआ है, पूरा ज्ञापन जा चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, मेरा नाम अमित करोतिया है और मैं एमसीडी संस्था कर्मचारी यूनियन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन, बहुत विशाल प्रदर्शन हो रहा है, जिसको आपने इसका आह्वान करा है जी, तो इस धरना प्रदर्शन का क्या मकसद है सर? सर इस धरना प्रदर्शन का जो मेन मकसद है, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारा धरना प्रदर्शन का मतलब है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको 25-25 साल हो चुके हैं अस्थायी नौकरी करते करते, मगर आज तक भी इन लोगों की सूद वूद नहीं ली जा रही है, जो कि हमने 2019 के अंदर जब 3 एमसीडी हुआ करती थी तो ईडीएमसी में 2019 तक का सर्कुलर निकलवा दिया था और 2019 तक के कर्मचारियों को परमानेंट करने का उन्होंने हमसे वादा किया था। और उसके पश्चात जैसे ही आपको पता है कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के पश्चात हम लोग नहीं मिल पाए क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अधिकारी तो थे ही नहीं, क्योंकि अगर रोड पर भी था ना तो उस टाइम भी कर्मचारी था रोड पर। उसके बाद हमने आज आह्वान किया है, आज आह्वान के बाद हम 2019 तक के सभी कर्मचारियों को, वो चाहे वो कंपनसेशन ग्राउंड्स पे हो या जनरल बेस पे हो, सबको 2019 तक के कर्मचारी को परमानेंट करवाने की बात की गई है। सर अगर आज यहाँ पर आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो इसका क्या निचोड़ निकलेगा आगे क्या? सर इसका ये निचोड़ निकलेगा क्योंकि दिल्ली की समस्त 60 यूनियंस हमारे साथ हैं, 15 संगठन हमारे साथ हैं, सामाजिक संगठन, और आज आप देख ही सकते हो कि बरसात का माहौल था, उसके पश्चात भी काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अभी भी टेम्पू और बसें रोडों पर हैं जो जाम की वजह से लगी हुई हैं। अगर इन लोगों ने हमारा नहीं माना तो हम 15 दिन के बाद इनको हड़ताल का नोटिस है हमारा, और हम दिल्ली को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, कचरा कर देंगे, और हमारे कर्मचारियों की अगर मांग डिमांड नहीं मानी गई तो संपूर्ण दिल्ली को पूरी तरीके से बंद करने का कार्य हम लोग करेंगे। अभी तक कोई एमसीडी से कोई बड़ा जो आले मोहम्मद साहब हैं या मेयर साहब हैं, अभी तक उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है
वो हमारे को हमेशा झूठे वादे देती है। माननीय केजरीवाल साहब हैं, वो भी झूठे वादे करते हैं, क्योंकि वो आने से पहले, जब उनकी सरकार बनने से पहले, उन्होंने हमारे वाल्मीकि मंदिर के अंदर, पचकुइयाँ मंदिर के अंदर जाकर सबसे पहले ये शपथ ली थी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं सभी सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का कार्य करूँगा। और उन्होंने अपनी गारंटी के अंदर दिया, 8वीं गारंटी में ये बात बोली, परंतु उसके विपरीत आज 10 साल उनकी सरकार को हो चुके हैं, प्लस उनकी निगम में भी सरकार आ चुकी है, उसके पश्चात भी वो लोग कार्य नहीं कर रहे। और आगे की हमारी जो रणनीति है, वो रणनीति ये है कि हमारे जितने भी दिल्ली सरकार के विधायक मंत्री हैं, उनके घर हम कूड़े से भर देंगे और उनको मजबूर करेंगे कि हमारे कर्मचारियों की मांग डिमांडों को पूरा किया जाए। अन्यथा जैसे हम लोग गंदगी में रहकर काम करते हैं, उसके पश्चात भी आपको संपूर्ण दिल्ली को स्वच्छ रखते हैं। अगर नहीं माने तो हम दिल्ली को अब की बार दिल्ली सरकार को यहाँ से भगाने का भी कार्य करेंगे। अभी तक आपने कोई ज्ञापन दिया है सबको? ज्ञापन हमारे जा चुके हैं, 3 महीने पहले सबको ज्ञापन लग चुके हैं। दिल्ली सरकार को ज्ञापन है, एलजी साहब को ज्ञापन है, जितने भी रिलेटेड हमारे डिपार्टमेंट है, सभी विभाग है, सभी विभागों में लग चुका है। और कुछ कहना चाहेंगे? और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हम दिल्ली की जो जनता है उससे एक विशेष अनुरोध करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद हमारा हक है। अगर उसकी वजह से ये लोग हमारा हक नहीं देते, हम भी नहीं चाहते कि आपको साफ सड़क ना मिले, साफ इन्वायरमेंट ना मिले। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम इस पर भी उतारू होंगे और आपसे और दिल्ली की जनता से पहले ही माफ़ी मांग रहे हैं कि अगर ये होगा तो ये हमारी नहीं, दिल्ली सरकार की कमी होगी, दिल्ली नगर निगम की कमी होगी। धन्यवाद आपका।